सो हेलो एवरीवन। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी है वो है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। बहुत इजी प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी, इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। सो प्रॉब्लम क्या कह रही है कि राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमोंग अमंग एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। ओके, इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम। इसमें हमें क्या करना है, प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमें मैच करनी है कि भाई इसकी लेंथ इस वाली स्ट्रिंग, इस इंडेक्स की और इस इंडेक्स, इन तीनों स्ट्रिंग में से स्टार्टिंग की जो वैल्यू है, जस्ट लाइक स्टार्टिंग का कैरेक्टर एफ एल मैच कर रहा है, एफ एल मैच कर रहा है, एफ एल मैच कर रहा है। सो इसको हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास गिवन है फ्लावर, एक ले लेते हैं फ्लो, और एक ले लेते हैं फ्लाइट। ठीक है, बेसिकली इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2। तो इसकी लेंथ तो हमारे पास कितनी हुई, 3 हमारे पास इसकी लेंथ होगी। ठीक है, बहुत ईजी है। अब हमें चेक करना है भाई इसकी यार प्रीफिक्स कौन सा। अब एक चीज़ हमें तुम्हें समझ में आ रही होगी कि यार ये भी फ्लो है और ये भी फ्लो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गई वैल्यू। तो यहाँ पे जो इसकी थर्ड लेंथ होगी ना, वो आई आ गई, मतलब प्रीफिक्स नहीं है। अगर हम इन दोनों का देखेंगे तो क्या होगा, वो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ई आर मैटर नहीं कर, क्योंकि ई आर की लेंथ बड़ी है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक। अगर हमारी ये लेंथ छोटी आ गई तो हम क्या कर देंगे, वहीं से ब्रेक कर देंगे। ठीक है, सो इसकी अप्रोच बहुत सिंपल सी है। तो अप्रोच देखते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि हमें जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसका बेस्ट वे क्या है सॉल्व करने का, स्टेप्स में सॉल्व करना स्टार्ट करो। सो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, लेट्स सी। अब हम स्टेप 1 इसमें बहुत ईजी सा स्टेप करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल इसके अंदर स्टोर करा देंगे हम एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमने स्टोर करा दी। तो अब हम क्या चाहते हैं कि यार इस वाले स्ट्रिंग की जो लेंथ हमने एज्यूम किया कि ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंग ही हमें सबकी स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यार एक आई चला देंगे पॉइंटर। तो फॉर लूप में हम लिख देंगे फॉर आई इन, यहाँ मैं रेंज लिख दूंगा लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, ये हमें दे रखे प्रॉब्लम है गिवन एस टी आर एस। तो मैं एस टी आर एस किसको इक्वल कर दूंगा, तो एस टी आर एस, और उसमें भी मुझे इंडेक्स 0, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ देखनी है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरा आई जो है ना वो यहीं तक जाएगा। ये यहाँ तक तुम्हें समझ में आया। अब अपन बात करते हैं स्टेप 2 की। सो स्टेप 2 क्या कह रहा है वो अपन देख लेते हैं, एक सेकेंड। अब हमने बोला कि यार चलो ठीक है, एक और लूप चला दो। हम चाहेंगे कि इसके अंदर से स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो हमने स्टेप 2 में चलाया यार, बहुत ईजी सा, कि फॉर आई इन, या फिर दूसरा वेरिएबल लेते हैं पॉइंटर इन एस टी आर, ये हमने दूसरा वेरिएबल लिया। ठीक है, इसमें अपन ने बोला कि अब इसमें से चेक करो यार। तो हम कंडीशन लगाए कि पहली कंडीशन में लगा दूंगा स्टेप 3 में। मैं जो कंडीशन लगाने जा रहा हूँ कि यार अगर अगर मेरा एस ऑफ आई, मतलब एस ऑफ आई मेरा ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने लेंथ कहाँ से मैंने लेफ्ट आई को क्या बोला कि मेरी आई की जो लेंथ है इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मैंने बोला कि अगर मैं एस ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू, क्या नहीं है नॉट इज इक्वल टू, जिसको मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया था स्ट्रिंग ऑफ 0, एस टी आर ऑफ, अगर वो इक्वल नहीं है एस टी आर ऑफ 0 के और पॉइंट आई, तो यहाँ पे अगर वो इक्वल नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, इसका कोई प्रीफिक्स ही नहीं है। तो हम रेड क्या कर देंगे,
रिटर्न कर देंगे सिंपल सा रिजल्ट, ठीक है। और अब एक कंडीशन और होगी जो कि होती है बाउंडेज की, भाई बाउंडेड कि भाई वो हमारे इंडेक्स से बाहर ना चल जाए। तो इसकी अपन कंडीशन क्या लेंगे कि अगर मेरा जो एस है, एस यानी कि मेरा ये होगा कि अगर मेरी जो आई की वैल्यू चल रही है ना वो इक्वल टू एस हो गई, मतलब अगर मेरा आई जो है ना ये वाला जो आई है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और इज इक्वल टू एस, मतलब यहाँ पे फ्लो है, फ्लो की लेंथ मतलब आउट ऑफ बाउंड। तो अगर मेरी आई जस्ट लाइक आई यहाँ पे था मेरा, जस्ट लाइक इक्वेशन में आई यहाँ पे आया ई पे, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि आई इज इक्वल टू एस हो गया यार, क्योंकि फ्लो पूरा कंप्लीट और ये फ्लो पूरा कंप्लीट। तो आई इज इक्वल टू एस मतलब ये क्या हो गया, लूप बाउंड बाहर चले गए, ये लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स हो गई, तो रेंज आउट ऑफ इंडेक्स हो गया। तो क्या हो जाएगा, तुम बाहर आ जाओ, सिर्फ मुझे डायरेक्ट रिटर्न कर दो रिजल्ट, ठीक है। मुझे सिर्फ रिटर्न करना है रिजल्ट और कुछ नहीं कराना मुझे, ठीक है। ये मैंने रिटर्न करा दिया मेरा रिजल्ट। और दूसरी अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मेरा इट मीन्स एस ऑफ आई जो है जैसे लाइक एस ऑफ आई हुआ एफ और यहाँ पे हुआ स्ट्रिंग ऑफ जीरो ऑफ आई मतलब एफ, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, तो क्या करूँगा उसको मैं एक रिजल्ट के अंदर, एक सेकंड में थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये कंडीशन तो मैं होप समझ में आ गई होगी। तो थर्ड जो स्टेप अपन फोर्थ स्टेप जो इसमें लिखेंगे ना सिंपल सा कि अब अगर मेरा एस ऑफ आई सेम आता है, ये मेरा एस ऑफ आई है सेम आता है स्ट्रिंग ऑफ आई के एफ से या फिर स्ट्रिंग ऑफ आई के वैल्यू, तो रिजल्ट के अंदर डायरेक्ट प्लस इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस कर दो स्ट्रिंग ऑफ, क्योंकि एस टी आर को मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, जीरो ऑफ आई को, और लास्ट में रिटर्न कर दो सिंपल सा रिजल्ट, ठीक है। ये बहुत ईजी प्रॉब्लम थी, अगर तुम्हें नहीं समझ में आई होगी तो कोड देख लेते और उससे तुम्हें बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, एक रिजल्ट को एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, फिर मैंने एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने वही बोला तुम्हें कि एक आई का लूप चलाया, स्ट्रिंग की लेंथ मतलब मैंने फर्स्ट वाली लेंथ के लिए, इस फ्लावर की लेंथ के लिए मैंने बोल दिया कि यहाँ तक होना चाहिए आई की वैल्यू, ठीक है। मैंने मान लिया भाई कि सबसे बड़ी लेंथ है, क्योंकि इसके अलावा अपन अगर ये छोटी भी होगी ना, लेट्स सपोज ये हमारा फ्लो पहले आएगा और फ्लावर जो है वो हमारा बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्लो ही यहाँ पे ख़त्म हो गया तो इस ई आर का तो कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या बोला कि इसलिए हमारी जो आई की रेंज है ना वो फर्स्ट वाले इंडेक्स तक ही जानी चाहिए, इसलिए अपन ने ये कंडीशन दे दी भाई। फिर मैंने बोला एस इन स्ट्रिंग, एक एस नाम का एक और लिया, इसको मैंने इस एस टी आर एस के अंदर जो कि अपन को दे रखा इसमें स्टार्ट के चलाने के लिए। तो मैंने बोला अगर ये कंडीशन की, अगर जैसे लाइक यहाँ पे आया ई पे आया, ई क्या है आई, और यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो गई एस की लेंथ, लेंथ ऑफ एस, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो लूप से बाहर आ जाओ, खत्म कहानी, हमें कुछ नहीं देखना। और अगर उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, जैसे लाइक एफ और एफ है, जैसे लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कंडीशन चल रही है अपनी एफ एल ओ डब्ल्यू, ठीक है। और एक अपन को दे रखा फ्लाइट, भाई एफ एल तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है, इट मीन्स मेरा एस ऑफ आई जो है वो नॉट इज इक्वल टू है जीरो ऑफ आई के, सॉरी जीरो ऑफ माई आई मैंने कितना देखा फ्लावर के। तो अगर मेरा आई जो है वो ओ के इक्वल तो है ही नहीं, तो आई मेरा अगर ओ के इक्वल नहीं है तो भी बाहर आ जाओ, मुझे रिजल्ट में रिटर्न करा। तो रिजल्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग ऑफ जीरो ऑफ आई डाले जा रहा हूँ, स्ट्रिंग ऑफ जीरो आई मतलब एफ डाल रहा हूँ, एल डाल रहा हूँ, ओ डाल रहा हूँ, ई डाल रहा हूँ, लेकिन मैं एफ एल के बाद जा ही नहीं सकता, तो डायरेक्ट मैंने रिटर्न क्या करा दिया रिजल्ट। तो इसको कोड को अपन सबमिट करके देख लेते हैं। सो ये रन हो रहा है अपना, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सी अपनी ओ ऑफ एन ही रहेगी। सो ये बहुत ईजी प्रॉब्लम था, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और अपना फीडबैक दे रहा कि कैसा रहा। थैंक यू।